दोस्तों 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए और ये वाकया हुआ हजरत हिजकिल अलैहिस्सलाम के दौर में। दोस्तों हजरत हिजकिल अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसा क्या हुआ जो कि उनकी कौम के साथ ऐसा वाकया हुआ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था जहां हजारों मुर्दों की हड्डियां दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। हर मखलूक इस मंजर को हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में खनकी बढ़ने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लगे। मौत की ये खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरत की निशान बन गई? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मुआजिज़ा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम और मौत की वादी के इस कुरानी वाक़े को तफसील से जानेंगे। हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत हिजकील के वालिद का नाम बोज़ी काहिन था, जबकि बाज़ ने लिखा कि आप हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अबरानी ज़बान में हिजकील के माने अल्लाह की कुदरत के होते हैं। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में मौजूद नाम जुल्किफ्ल को हज़रत हिजकील का दूसरा नाम करार दिया है। हज़रत हिजकील की बासत का ज़माना 622 क़ब्ल मसीह का है। रिवायतों से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बासत का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्न अल अजूज यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। हज़रत हिजकील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून हुए। उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर उनके बाद हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के जानशीन और नबी हुए। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत सारे पैगंबरों को मबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को है। उनमें से चंद पैगंबरों का तज़किरा कुरान मजीद में है, बाज़ का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर जिक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत यूशा और हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़यात के ज़िमन में उन नबियों का जिक्र अहदीस और अक़वाल में मिलते हैं। हज़रत हिजकील नबूवत के ओहदे पर फायज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद, कीना मुआशरे में सरायत कर चुकी थी। लोग बेहयाई और बदकारी पर फ़ख्र किया करते थे, जुल्म व जबर करके खुश होते थे। बाप दादा के रस्म व रिवाज मजहब बन चुकी थी। कौम इतने फ़िरक़ों में बढ़ गई थी कि उनका शुमार मुमकिन न रहा था। इस बदतरीन मुआशरे में हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपने कौम के लोगों को सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की। लेकिन इन वाज़ व नसीहत का और तबलीग का उन लोगों पर मुतलक असर न हुआ और वो अपनी रविश पर कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अजाब और होलनाक तबाही से उन्हें आगाह किया। बाइबल में आपसे मंसूब सहीफ़ा हिजकील मौजूद है, जो बाइबल की आखिरी किताब है। सहीफ़ा हिजकील में आपकी पेशन गोई तफसील से मौजूद है। सन 550 क़ब्ल मसीह में बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर किलाबंद हो गए। हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौर सज़ा और सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने तौबा पर जोर देते हुए अपने कौम के लोगों से कहा
सो तौबा करो और अपनी सारी बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम जिन्हें करके तुम गुनहगार होते हो खुद से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिल और नई रूह पैदा करो। महीनों तक ये मुहासरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। बख्त नसर की फौजों ने उनका ताक़ुब करके उनको कत्ल कर दिया। पूरा यरूशलेम खाक व खून से लथपथ हो गया। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे बनी इसराइल हैरत ज़दा रह गए और ये वाक़या निशान इबरत बन गया। वाक़या दरअसल यूं है कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बचे हुए लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जिहाद की बात सुनी तो अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर क़याम पजीर हो गए और दो पहाड़ों के घाटियों के दरमियान रहने लगे। अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनांचा अल्लाह ने एक अजाब के फरिश्ता को उस जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कहा कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वहीं मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का कोई इंतजाम ना कर सके और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोर कफन यूं ही पड़ी रह गईं। कुछ अरसे बाद ये लाशें इसी तरह पड़ी रहने की वजह से सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगोर कफन लाशों की फरावानी देखकर रंज व गम से उनका दिल भर गया। आप आबदीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे मोहब्बत था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोज़े दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हिज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिज़कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ए हिज़कील, अब ये कह दीजिए कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठ खड़े हो जाओ। चुनांचा आपके ज़बान से जैसे ही ये कलमात जारी हुए 70,000 लाशें यकदम उठ खड़ी हुईं और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हुए और अपनी उम्र की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। चुनांचा ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुताल्लिक इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फ़रार मुमकिन नहीं। इसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की भी कमी या ज़्यादती की गुंजाइश नहीं।
جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔